अच्छा, कल जैसे ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, तुरंत ही व्हाइट हाउस से रोने की आवाज आने लगी और मोदी जी ने उन लोगों को फोन करके कहा, क्या कहा? आप लोग रोना बंद कीजिए। साथ ही ये भी सूत्रों ने बताया है कि कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन मिलाया और ये बोला कि देखो दोस्त, अब हमास वालों के साथ तुम गिल्ली डंडा खेलो या बैडमिंटन, बस इस नंबर पे दोबारा फोन मत लगाना, शांति गई तेल लेने। जी हाँ, कल नोबेल पीस प्राइज अवार्ड की घोषणा होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन आस पड़ोस के लोगों ने पूछा कि कल रात क्या किया, तो ट्रंप का जवाब था, वो रात अपन 2 बजे तक पिया। भाई साहब, कल नोबेल पीस प्राइज की घोषणा होती डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि अवार्ड देने वालों ने क्या किया, तो भाई ने बोला, उन्होंने लगभग मना कर दिया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि शहर में तेरे जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं, जो कि बात सही भी है। नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले के चर्चे हैं। मीडिया वालों ने हेडलाइन ये नहीं लिखी कि जीता कौन, बल्कि ये लिख दिया कि ट्रंप नोबेल नहीं जीत पाए। सूत्रों का कहना है कि जब ट्रंप के समर्थकों द्वारा नोबेल पीस प्राइज वालों के सामने ट्रंप का नाम डाला गया तो उनका रिएक्शन ये था, इतना गंदा प्रोडक्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। दुनिया भर में जिस अवार्ड के लिए ट्रंप ने खुद को शांति का मसीहा बताया, जिनकी जबान 24 घंटे में 24 बार कलाबाजियां खाते हुए बोलती रही कि मैंने दुनिया में आधा दर्जन युद्ध रुकवा दिए। I know this, that nobody in history has solved 8 wars in a period of 9 months. जो ये तक बोलने से नहीं चूका कि अगर बराक ओबामा को नोबेल मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं, बस उसी ट्रंप को नोबेल नहीं मिला। नोबेल कमेटी ने ट्रंप के ही स्टाइल में ये बोल दिया कि इस साल आपके हिस्से कुछ नहीं आया है, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब देखो यार, मुझे पर्सनली इस बात का बहुत दुख है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। इस दुख में कल रात मैंने सिर्फ 4 रोटी ज्यादा खाई और नींद भी जल्दी आ गई। इस दुख को मैं कैसे भुला सकता हूँ? पर सच्चाई यही है दोस्तों कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नोबेल का वो गोल्डन सिक्का नहीं आया। उनके हाथ में वही आया जो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपने एलाइज को पिछले 1 साल में दिया है। क्या? घंटा। इसको पाने के लिए ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया, खुद को शांति स्थापित करने वाला बताया, जोर जोर से दावा किया कि उन्होंने कई युद्धों को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एंटीगुआ, इजराइल, हमास संघर्षों सहित कुल 7 या 8 युद्धों को समाप्त किया है। यहां तक कि एक डील की झूठी दलील देकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर को भी रुकवाने का क्रेडिट लेने का उन्होंने प्रयास किया। भारत के बार बार इस बात का खंडन करने के बावजूद ट्रंप ये झूठ दोहराते रहे। अमेरिका की डेस्परेशन देखिए, ये लंबे समय से नोबेल समिति के सदस्यों और नॉर्वे के अधिकारियों को कॉल करता रहा कि यारो कुछ सेटिंग हो तो देख लो यार। सूत्रों का कहना है कि ये मोदी जी को कॉल करके भी यही बोलता था कि मोदी जी, विद्या कसम खा रहे हैं, एक बार नॉमिनेट करवा दीजिए हमको नोबेल के लिए, कराची तक धुआं धुआं कर देना, मैं पूछने तक नहीं आऊंगा। लेकिन भाई के इतने एफर्ट के बाद भी ये एफर्ट कोई काम नहीं आया। कभी पॉलिटिकल डिबेट्स के बहाने तो कभी पीस टॉक्स के बहाने ट्रंप ने इस पुरस्कार को पाने की हर कोशिश की। भाई अपने एफर्ट्स में इतना आगे बढ़ चुका था कि नोबेल कमेटी को यहां तक बोलना पड़ा कि उसे इन्फ्लुएंस कैंपेन पसंद नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप भाई अपने सतरंगी बाल झटकते हुए इस उम्मीद में लगे हुए थे कि नोबेल तो मैं ही लूंगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाई ने अपने हाथ पर यह गुदवा भी रखा हो, टैटू भी बनवा रखा हो कि मेरी नोबेल, अगर तू मेरी ना हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया, खासकर ट्रूथ सोशल पर लगातार पोस्ट करके अपने शांति प्रयासों का प्रचार किया। इसमें इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम की घोषणा, अफगानिस्तान, इजराइल और मध्य पूर्व में किए गए शांति समझौतों का उल्लेख और अमेरिकी समर्थकों तथा अन्य नेताओं की सिफारिशें भी उन्होंने शेयर की। सोचो, एक आदमी पूरी दुनिया से सम्मान मांग रहा है अपने सोशल मीडिया साइट पर यह लिखते हुए कि देखो आज फला नेता ने बोला कि मुझे नोबेल दे दो। मतलब इधर मेला लगा हुआ है क्या कि जिस खिलौने पर हाथ रख दिया वो तेरा हो गया भाई। उन्होंने कई समर्थकों और राजनेताओं से अपनी नोबेल नॉमिनेशन के लिए समर्थन जुटाया। जिनसे नहीं जुटा पाए उनको डरा कर आ गए कि मैटर हो जाए तो मेरे साइड रहना। इसमें कुछ विदेशी नेताओं जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा और अमेरिकी प्रतिनिधि भी शामिल थे। ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ भी फोटो खिंचवाई। वो नोबेल शांति पुरस्कार की इच्छा में दुनिया के लड़ते झगड़ते नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे थे। भाई को लग रहा था कि काला सूट पहन लेंगे, गोल्डन बालों का झुआ लटका लेंगे, छाती पर अमेरिका का ठप्पा लगा देंगे, माई फ्रेंड फला फला बोलकर झगड़ा सुलझा देंगे तो नोबेल जाएगा कहां, इन्हीं के पास आएगा। लेकिन अफसोस कि ट्रंप की दुनिया के अलावा किसी दुनिया में ऐसा होता नहीं है। उल्टा इस दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनके साथ इन्होंने फोटो खिंचा ली। वो आदमी जो खुद ट्रंप की धरती पर खड़े होकर न्यूक्लियर वॉर की धमकी देकर गया। वही बात होगी ना बॉस कि डब्बे पर चोर का फोटो चिपकाकर बाजार में सिक्योरिटी ताला बेचने निकले। इमरान खान इनके बारे में सही बोलता था, आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत। लेकिन ट्रंप का नोबेल ऑब्सेशन उस टाइम अपने पीक पर पहुंच गया जब इन्होंने एक टाइम अमेरिका के घोषित आतंकवादी के साथ हाथ मिला लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस शख्स से हाथ मिलाया वो कभी अमेरिका द्वारा घोषित एक वैश्विक आतंकवादी था।
अब वही शख्स सीरिया का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुका है। 14 मई 2025 को ट्रंप जिस अहमद हुसैन अल शरा से हाथ मिला रहे थे वो एक टाइम पर सीरिया का मोस्ट वांटेड आतंकी था। वैसे दुनिया उसे मोहम्मद अल जुलानी या गुलानी के नाम से ज्यादा जानती है। इसके साथ ही इस आदमी पर लाखों डॉलर्स का इनाम था। बताइए, ऐसे नोबेल छोड़ो, कोई इनको रोडीज की ट्रॉफी नहीं देगा, बताओ। इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं। इन सब के बाद ट्रंप ने अपना टैरिफ वॉर शुरू किया। उन देशों को टैरिफ के डर से दबाने की कोशिश की जिनके बिजनेस में अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा निपटता है। इस प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से ट्रंप को लगा कि दुनिया के बड़े नेता उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देंगे। कई देशों के साथ ऐसा हुआ भी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अपने हाल के मध्यस्थता प्रयास की वजह से ट्रंप का नाम नॉमिनेट किया था। ट्रंप ने मीडिया के सामने बार बार कहा है कि उन्हें इस पुरस्कार से वंचित करना अनुचित है और बराक ओबामा को जब मिला है कुछ किए बिना तो हमको तो मिल ही सकता है। रशिया समेत कुछ और देशों ने उनके नोबेल प्रयासों का समर्थन किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यदि ट्रंप संघर्ष विराम में सफल होते हैं तो नोबेल के लिए उन्हें नामांकित किया जाएगा। न तो रूस यूक्रेन में संघर्ष विराम हुआ, न ट्रंप को नोबेल मिला। यह तब था जब इसी जेलेंस्की को अपने बगल में बिठाकर ट्रंप ने दुनिया भर में जलालत दी थी, सामने इनकी बेइज्जती की थी। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि इस बात का पता चलते ही पुतिन ने हवा में 4 राउंड फायर मार दिए और पहली बार उनके सहयोगियों ने उनको हंसते हुए देखा। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। खैर, ट्रंप ने अपने शांति प्रयास से जुड़ी घटनाओं जैसे इजराइल हमास संघर्ष विराम और गाजा में बंदियों की रिहाई को प्रमुखता से एडवर्टाइज किया और कहा कि इसी कारण उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। फिर भी नोबेल कमेटी ने उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए इस साल का नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मैचॉर्ड को दे दिया। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको, थोड़े टाइम में दें, टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। अब ट्रंप और उनके सपोर्टर्स का ये कहना है कि भाई साहब हमसे गलती कहां हो गई बताओ तो। मैं बताता हूं कहां हुई। भाई ये बेसिक सी गलत पकड़ ली आप लोग। जिसकी साइड में आपको खड़ा नहीं होना था उससे भाई लोग गले लग गए। बोले तो पाकिस्तान। जिस दिन पाकिस्तान ने ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज जीतने का समर्थन किया उसी दिन दुनिया को ये क्लियर हो गया कि ट्रंप भाई की फील्डिंग सेट हो चुकी है। ये वो पनौती देश है जिसने जिस देश का समर्थन किया है वही देश डूब गया है। क्रिकेट में भी ये अपनी टीम का सपोर्ट करते हैं तो इनकी टीम हार जाती है। किसकी? अरे भाई पाकिस्तान की बात हो रही है। वॉर में ये अपनी आर्मी का समर्थन करते हैं तो वो सरेंडर कर जाती है या पेल दी जाती है। अब जिस दिन ट्रंप ने शहबाज शरीफ के मुंह से अपना नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए सुना था उसी टाइम भाई को सब कुछ त्याग कर फकीर बन जाना चाहिए था, क्योंकि यही एक चीज है जहां पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड 100% है कि जिसका साथ देते हैं उसको खत्म कर देते हैं। अभी हम क्लेम करेंगे अपने लिए। पर मजाक से हटकर भी बात करूं तो मुझे मजाक के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है। डोनाल्ड भाई को लेकर जो मीम वॉर सोशल मीडिया पर चल रही है असल में ट्रंप वो डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने शांति के प्रयास नहीं किए। ट्रंप वो नेता है जिसने नॉर्थ कोरिया की तानाशाह तक को शांत करा दिया। ट्रंप आज भी जिस वॉर को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्रंप के टाइम शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन ये सब ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुआ था। ट्रंप 2.0 जिस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे से आए थे उसने अमेरिकन सोसाइटी के उस डीप रूटेड रेसिज्म को बाहर लाया है जो आज पूरे अमेरिका में एनआरआईज के ऊपर दिख रहा है। पिछले कई महीनों से लगातार अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय हिंसा बढ़ी है। कभी किसी व्यापारी की गर्दन उसके बच्चों और बीवी के सामने काट दिया गया तो कभी किसी को सीधे गोली मार दी गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में अपराध नहीं होते, कोई भी देश अपराध मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक ही कम्युनिटी के खिलाफ इतनी नफरत हो रही है तो सोचने वाली बात है कि उस देश में समाज में कुछ तो गड़बड़ है। इसका एक और एग्जाम्पल बड़ा मिला कि हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए लड़ रहे विवेक रामास्वामी से एक अमेरिकी लड़के ने उनके हिंदू होने पर सवाल किए कि एक क्रिश्चियन फेथ वाले देश में आप खुद को हिंदू भी कहते हैं और फिर क्रिश्चियन लोगों की तरह एकेश्वरवाद यानी एक भगवान की पूजा करने वाला भी खुद को कहते हैं। दरअसल भाई इस बात को लेकर वो कंफ्यूज था कि एक नॉन क्रिश्चियन कैसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खुद को खड़ा कर सकता है। ये उस देश का हाल है जिसे दुनिया भर में इक्वालिटी और सहिष्णुता का ज्ञान बांटना है, जो हमारे यहाँ के जातिवाद को बार बार उठाता है लेकिन अपने यहाँ के रेसिज्म को देखता भी नहीं। सही बोले थे मोदी जी, क्या हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, ट्रंप अब चाहें तो नॉर्वे की नोबेल कमेटी से फोन लगाकर ये हिसाब ले सकते हैं कि ओ जी ये नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए कितने वॉर और रुकवाने होंगे जी, क्योंकि दुनिया के आप कितने बड़े भी बॉस क्यों ना बन जाएं, सम्मान आपको आपके कर्मों की वजह से ही मिलता है। ट्रंप चचा, किसी देश को डराकर या अपनी ताकत का अंदाजा कराकर आप बस डर फैला सकते हो, शांति नहीं। बाकी नॉर्वे वालों अपनी पीठ मजबूत किए रहना, चचा ट्रंप आपका टैरिफ भी बढ़ा सकते हैं। हेलो बाकी दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाना और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ लिखना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जल्दी मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।